आइए शुरू करते हैं जलियांवाला हत्याकांड पर 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक से अधिक बार प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, अन्य पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनके प्रैक्टिस से आपको रिवर्स स्टडी अप्रोच के तहत आपको सिलेबस का भी और कॉन्सेप्ट का भी आइडिया हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शंस है 10 अप्रैल 19, 13 अप्रैल 19, 15 अप्रैल 19, 20 अप्रैल 19। तो आंसर होगा 13 अप्रैल 19। प्रश्न संख्या 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो। उत्तर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। प्रश्न संख्या 3, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। सीधे प्रश्न और उत्तर पर मैं चलता हूँ। प्रश्न संख्या 4 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? उत्तर है माइकल ओ डायर। देखिए यहाँ ऑप्शन पर ध्यान देखिए। पहला ऑप्शन है माइकल ओ डायर, दूसरा ऑप्शन है रेजिनाल्ड डायर, तीसरा ऑप्शन है जॉन साइमन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो माइकल ओ डायर था, लेकिन जिसने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए वो था रेजिनाल्ड डायर। और यहाँ इस प्रकार अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है कि उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी, माइकल ओ डायर की या रेजिनाल्ड डायर की? तो उत्तर होगी रेजिनाल्ड डायर की। इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन आगे भी हैं जिस पर आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया था? उत्तर है हंटर कमीशन। प्रश्न संख्या 6, जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों की संख्या, सरकारी संख्या कितनी थी? तो आंसर होगा 379। प्रश्न संख्या 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा सुधार लागू किया गया? उत्तर है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किया गया, लेकिन यह जनता को संतुष्ट करने में विफल रहा था। प्रश्न संख्या 8, हत्याकांड के समय जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश क्यों दिया? पहला ऑप्शन है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जनता को सबक सिखाने के लिए, प्रदर्शन को रोकने के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा के लिए। तो उत्तर होगा जनता को सबक सिखाने के लिए। स्पष्टीकरण है, जनरल डायर का उद्देश्य जनता को आतंकित करना और सबक सिखाना था। प्रश्न संख्या 9, जलियांवाला बाग में मारे गए अधिकांश लोग किस पृष्ठभूमि से थे? किसान और मजदूर, व्यापारी और वकील, बच्चे और महिलाएं, सभी वर्ग। उत्तर होगा सभी वर्ग। प्रश्न संख्या 10, हत्याकांड के बाद किस भारतीय नेता ने ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार शुरू किया? उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार की नीति अपनाई? शांतिपूर्ण सत्याग्रह, सशस्त्र विद्रोह, अंग्रेजों के साथ समझौता, पूर्ण स्वराज की मांग। तो उत्तर होगा शांतिपूर्ण सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 12, जलियांवाला बाग का इतिहास किस स्कूल के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है? सीबीएसई, आईसीएसई, राजबोर्ड, सभी। तो उत्तर होगा सभी। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने के लिए कौन सा कदम उठाया? पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन भेजा, दूसरा है प्रेस सेंसरशिप लागू की, तीसरा रॉलेट एक्ट का कड़ा पालन किया, चौथा कांग्रेस को प्रतिबंधित किया। तो उत्तर होगा रॉलेट एक्ट का कड़ा पालन किया गया। प्रश्न संख्या 14, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक का उद्घाटन कब हुआ? तो उत्तर होगा 13 अप्रैल 1961। यहाँ ये ध्यान देंगे कि स्मारक का उद्घाटन घटना की 42वीं वर्षगांठ पर 13 अप्रैल 1961 को हुआ था। स्मारक आगे इससे वो जुड़ा हुआ प्रश्न देंगे कि स्मारक का निर्माण कब हुआ था, गठन कब हुआ था। इससे मिलता जुलता प्रश्न आपको आगे और भी क्लियर होगा। प्रश्न संख्या 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीयों में विरोध प्रकट करने का मुख्य तरीका क्या था? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, ब्रिटिश सरकार की याचिकाएं देना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, उपरोक्त सभी। इस प्रकार उपरोक्त सभी इसके आंसर होंगे। प्रश्न संख्या 16, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीयों के मन में क्या बदलाव हुआ? ए, ब्रिटिश शासन पर विश्वास बढ़ा, बी, गांधी जी के नेतृत्व को मजबूती मिली, सी, भारतीय जनता निष्क्रिय हो गई, डी, भारतीय जनता विभाजित हो गई। तो उत्तर होगा बी, गांधी जी के नेतृत्व को मजबूती मिली। प्रश्न संख्या 17, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय नेता ने कहा यह एक मोड़ साबित होगा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सरदार पटेल। उत्तर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया था। प्रश्न संख्या 18, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय समाज में किस भावना को बढ़ावा दिया? धार्मिक एकता, ब्रिटिश शासन पर विश्वास,
राष्ट्रीय एकता, क्रूरता को स्वीकार करना। आंसर होगा सी, राष्ट्रीय एकता। प्रश्न संख्या 19, ब्रिटिश सरकार द्वारा हत्याकांड को सही ठहराने का मुख्य तर्क क्या था? ए, यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक था, यह जनता को सबक सिखाने के लिए था, यह ब्रिटिश सैनिकों की रक्षा के लिए किया गया, और सभी विकल्प। तो आंसर होगा इसका ए, यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक था। प्रश्न संख्या 20, जलियांवाला बाग में कितनी गोलियां चलाई गई थी? उत्तर है 1650। देखिए, इस तरह के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ जलियांवाला बाग कांड जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें अब पहले वर्ष से शुरू के पूछना, कब किस वर्ष हुआ, उसके बाद प्रश्न आ गया कि किस तारीख को हुआ, फिर प्रश्न आने लगा कि कितनी गोलियां चली, कितने लोग घायल हुए, कितने की मृत्यु हुई, आदि आदि से बहुत सारे प्रश्न हैं। तो ये टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इस लेवल तक क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर जो एग्जाम में आ जाएगा तो आपको याद आ जाएगा, ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो यहाँ पर होगा जलियांवाला बाग में 1650 गोलियां चलाई गई थी ब्रिटिशों द्वारा। प्रश्न संख्या 21, ब्रिटिश अधिकारियों ने जनरल डायर को किस सम्मान से नवाजा? तो आंसर है उसका बी, सर्विस मेडल से नवाजा गया था। प्रश्न संख्या 22, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत में किसने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला व्यापक आंदोलन शुरू किया? आंसर है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 23, जलियांवाला बाग का इतिहास किस स्कूल के पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है? तो ये सभी बोर्ड में है, सीबीएसई, आईसीएसई, राज्य बोर्ड, सभी में। तो आंसर होगा सभी। प्रश्न संख्या 24, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान ब्रिटिश सैनिकों की संख्या कितनी थी? 90। ध्यान रखेंगे, ये सब ब्रिटिश दस्तावेज के अनुसार ये सब ऑप्शन है। तो 90 सैनिकों ने गोलीबारी की थी इसमें, तो आंसर होगा 90। प्रश्न संख्या 25, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार की छवि पर क्या प्रभाव पड़ा? ए, जनता का विश्वास बढ़ा, बी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई, सी, भारतीय जनता ब्रिटिश शासन के प्रति सहानुभूतिशील हो गई, डी, भारत में विरोध कम हुआ। उत्तर बी होगा आंसर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई थी। इस घटना के बाद ब्रिटिश शासन की क्रूरता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई और से मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया। आगे चल कर देखेंगे कि ब्रिटिश संसद में जेम्स फोर्ड ने भी इसकी घोर निंदा की थी। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने किसे विशेष सम्मान दिया? तो जनरल डायर को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। तो आंसर होगा जनरल डायर। प्रश्न संख्या 27, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने क्या कदम उठाया? तो उत्तर होगा ए, असहयोग आंदोलन शुरू किया। प्रश्न संख्या 28, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलीबारी के दौरान कितने लोग घायल हुए थे? तो उत्तर है इसका 1500। प्रश्न संख्या 29, हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 30, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग का गठन किया? उत्तर है हंटर कमीशन का गठन किया था। प्रश्न संख्या 31, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी पदवी लौटाई? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है अपनी नाइटहुड की पदवी लौटाई थी। ये बार बार प्रश्न पूछता है, इसे ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 32, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश सेना के कितने सैनिक थे? तो पहले भी ये प्रश्न आया था, 90 सैनिक थे। प्रश्न संख्या 33, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने इस घटना को संसार के लिए शर्मनाक कहा था? एडविन मोंटेग्यू ने इसको, जो उस समय भारत के सचिव थे, उन्होंने इसे शर्मनाक करार दिया था। प्रश्न संख्या 24, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना की? तो उसका आंसर होगा शंकर नायर। क्यों? क्योंकि शंकर नायर ने ब्रिटिश साम्राज्य की निंदा की थी और वो पंजाब की दुखद कहानी पुस्तक लिखे थे। ये काफ़ी क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 35, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने के लिए क्या किया? तो उन्होंने क्या किया था? रॉलेट एक्ट लागू किया था। प्रश्न संख्या 36, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कितनी गोलियां चलाई गई थी? देखिए, फिर से ये संख्यात्मक प्रश्न बार बार आएंगे। 1650 गोलियां चलाई थी, 90 सैनिक थे, 10,000 की भीड़ इकट्ठा थी, 1500 घायल हुए थे। ये सब चीज़ें संख्यात्मक आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ों का। प्रश्न संख्या 37, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने पंजाब की दुखद कहानी पुस्तक लिखी? तो आंसर होगा शंकर नायर। प्रश्न संख्या 38, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो आंसर होगा शंकर नायर, जो कि अपनी पदवी से वो इस्तीफा दे दिए थे। नेक्स्ट 39, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना की? तो शंकर नायर। बार बार प्रश्न बार बार ये पूछे जाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न संख्या 40, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने के लिए क्या किया? रॉलेट एक्ट लागू किया गया। देखिए, घूम फिर के वही स्टेटमेंट खाली चेंज हो रहा है, प्रश्न वही रह रहे हैं। तो एक बार कॉन्सेप्ट में आपको आ गया तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 41, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश सैनिक के कितने सैनिक थे? 90। प्रश्न संख्या 42, हत्याकांड के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार की नीति अपनाई? आंसर होगा शांतिपूर्ण सत्याग्रह।
प्रश्न संख्या 43, जलियांवाला बाग का इतिहास किस स्कूल में? पहले भी प्रश्न रिपीट हुआ है, ये सभी बोर्ड में पढ़ाई जाती है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, उसको मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल जनरल डायर ने इस घटना के बाद किसे प्रशंसा दी? तो ब्रिटिश सेना को प्रशंसा दी गई थी। प्रश्न संख्या 49, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार की ओर से किस कमीशन का गठन हुआ? हंटर कमीशन का हुआ। प्रश्न संख्या 50, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष जारी रखा? महात्मा गांधी ने संघर्ष जारी रखा था। 51, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी पदवी से इस्तीफा दिया? शंकर नारायण ने। प्रश्न संख्या 52, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने के लिए क्या किया? रॉलेट एक्ट लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने पंजाब की दुखद कहानी पुस्तक लिखी? शंकर नारायण ने। प्रश्न संख्या 57, कुछ जो रिपीट हो रहे हैं प्रश्नों से मैं छोड़ दे रहा हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत में प्रेस में क्या भूमिका निभाई? तो प्रेस ने जो है घटना की निंदा की थी। प्रश्न संख्या 58, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने क्या कदम उठाया? असहयोग आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 59, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस आयोग गठन किया था? हंटर कमीशन का। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की जान गई थी? देखिए फिर ये संख्यात्मक प्रश्न है। 379 लोगों को, जो ब्रिटिश दस्तावेज के अनुसार है 379 के लोगों की जान गई थी, लेकिन वास्तविक संख्या ये अधिक थी। प्रश्न संख्या 61, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने किसे दोषी ठहराया? ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन उसे सम्मानित भी किया। प्रश्न 63, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है यह कमजोर हुआ। इस घटना के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत खराब हुई और इसे कमजोर किया। प्रश्न संख्या 24, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कितने दिनों तक विरोध प्रदर्शन होते रहे? उत्तर होगा 5 दिन तक। स्पष्टीकरण है, घटना के बाद भारतीयों ने 5 दिनों तक विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए। देखिए यहाँ ये आप नहीं समझेंगे कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पूर्व में ऐसा हुआ है कि प्रश्न पूछे जाते थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में हुआ, और ऑप्शन आते थे 1917, 1918, 1919, 1920 ऐसे। बाद में फिर ये क्वेश्चन को पूछा गया कि किस महीना हुआ, किस तारीख हुआ। तो चूंकि ये इतना कॉमन टॉपिक है कि उसमें अब इस तरह से क्वेश्चन अंदर जा जाके पूछना स्वाभाविक है। बस आप एक बार नज़र से दोहरा लीजिए तो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाएगी और आप निश्चित रूप से एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। एक बार दिमाग में चला गया कि 5 दिन तक विरोध प्रदर्शन रहा था, तो आपको ये याद आ जाएगा एग्जाम के दिन। प्रश्न संख्या 65, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय नेता ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इस घटना के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश सरकार की आलोचना की है। ध्यान दें यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर है। जनरली लोग के दिमाग में बातें आ जाती है, महात्मा गांधी आंसर कर जाते हैं लोग। यहाँ की प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो सुभाष चंद्र बोस होगा। प्रश्न संख्या 66, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया? तो महात्मा गांधी। 67, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्या कदम उठाए? आंसर है रॉलेट एक्ट को और कड़ा किया। स्पष्टीकरण, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर और कड़ी निगरानी रखने के लिए रॉलेट एक्ट को कड़ा किया। 68, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी पदवी वापस की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। प्रश्न संख्या 69, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष जारी रखा? महात्मा गांधी उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 70, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने कितने भारतीय नेता को गिरफ्तार किया? देखिए फिर संख्यात्मक प्रश्न है, आंसर यहाँ 5। हत्याकांड के बाद भारतीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया था और शांतिपूर्वक विरोध करने दबाने की कोशिश, इसमें 5 नेता गिरफ्तार हुए थे। प्रश्न संख्या 71, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सामान्य कमीशन का विरोध किया? उसका उत्तर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने सामान्य कमीशन का विरोध किया क्योंकि इसमें भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। प्रश्न संख्या 72, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस ब्रिटिश आयोग का गठन हुआ था? उत्तर है हंटर कमीशन। प्रश्न संख्या 73, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीय जनता ने किस आंदोलन को तेज किया? तो आंसर होगा असहयोग आंदोलन। देखिए ये असहयोग आंदोलन बार बार सिर्फ स्टेटमेंट प्रश्न के चेंज हो रहे हैं, लेकिन उत्तर असहयोग आंदोलन हो रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन से बनाने से आपको यही लाभ होगा कि आप आसानी से अगर कुछ भी कॉन्सेप्चुअल चेंज भी होगा तो आप समझ जाएंगे कि इसका उत्तर असहयोग आंदोलन ही हो सकता है। प्रश्न संख्या 74, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कौन सा कदम उठाया गया? उत्तर है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न संख्या 75, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की छवि पर क्या प्रभाव पड़ा?
जनता का विश्वास बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई, भारतीय जनता ब्रिटिश शासन के प्रति सहानुभूतिशील हो गई, भारत में विरोध कम हुआ, तो उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हुई। अब आइए फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है कि कितने लोग मारे गए थे, तो आंसर है 379। प्रश्न संख्या 77, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारतीय नेता जो मौके पर उपस्थित थे उनमें से एक का नाम क्या था? आंसर होगा सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जेल गए थे। 78, जलियांवाला बाग हत्याकांड में शामिल जनरल डायर ने इस घटना के बाद किसे प्रशंसा दी? ब्रिटिश सेना को। ब्रिटिश सेना की प्रशंसा की थी जनरल डायर ने। प्रश्न संख्या 79, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कौन सा कदम उठाया गया? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। पूर्व में भी ये प्रश्न था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार के विरोध में किसने अपनी नाइट की लटाई? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड नेचर के हैं, फिर से दोबारा इसमें आ गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार की नीति अपनाई? तो कांग्रेस ने शांतिपूर्ण तरीके से विरोध की नीति अपनाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? माफी मांगी, कुछ सजा दी, किसी को दोषी नहीं ठहराया। भारतीय से माफी मांगी, उत्तर होगा किसी को दोषी नहीं ठहराया था, इसीलिए काफ़ी इसकी भर्त्सना हुई थी और इसके खिलाफ लोग एकजुट हो गए थे। प्रश्न संख्या 83, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया? महात्मा गांधी ने किया। प्रश्न संख्या 84, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया? सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तेज करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष को और बढ़ावा दिया। प्रश्न 85, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कितने लोग घायल हुए थे? तो पहले भी प्रश्न था, 1500 लोग घायल हुए थे। प्रश्न 86, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने किसने डायर को पुरस्कार दिया? लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने जनरल डायर को सर्वश्रेष्ठ सेवा पदक दिया था। प्रश्न 87, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के खिलाफ कौन सा कानून लागू किया गया? रॉलेट एक्ट। 88, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने, रिपीट हो रहा है यह प्रश्न फिर भी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न 89, जलियांवाला हत्याकांड के बाद किसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तेज किया? महात्मा गांधी ने किया। जलियांवाला हत्याकांड के दौरान भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश सेना ने क्या किया? गोलियां चलाई। प्रश्न 91, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस भारतीय नेता को भारत छोड़ने का आदेश दिया? सैफुद्दीन किचलू को। स्पष्टीकरण है, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया और उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, सो ध्यान रखेंगे। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को भारत छोड़ने के लिए आदेश दिया गया था। प्रश्न संख्या 92, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी पदवी से इस्तीफा दिया? तो शंकरन नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय नेता ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ ब्रिटिश संसद में बयान दिया? शंकर नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीय नेता किसे दोषी मानते थे? जनरल डायर को, ब्रिटिश संसद को, लॉर्ड चैम्सफोर्ड को, उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने पंजाब की दुखद कहानी पुस्तक लिखी? आंसर है शंकर नायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया? महात्मा गांधी। लास्ट में चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश सेना ने क्या किया? गोलियां चलाई। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। किसने अपनी पदवी से इस्तीफा दिया? बार बार प्रश्न ये भी है, शंकर नारायण। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय नेता ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ ब्रिटिश संसद में बयान दिया? तो ये भी शंकर नारायण। इस प्रकार देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें कॉपी पेस्ट करने में ये आपको रिपीटिव हो गए हैं, लेकिन कंसेप्ट आ गए हैं कि किस किस तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। उससे सिंपली क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन कोई कोई संख्यात्मक प्रश्न ऐसा हो जाता है कि जब तक एक बार आपके नज़र से नहीं गुजरेगा तो आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कम से कम इस पूरे 100 प्रश्न में कम से कम 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके लिए नए होंगे। अगर वो 10 प्रश्न एक बार एक नज़र से आपसे गुजर गया है तो निश्चित रूप से अगर ये परीक्षा में पूछेगा तो आपको 1 मार्क का 1 अंक का ये एडवांटेज देगा। तो जलियांवाला बाग से इतना ही। हम लोग फिर अगले टॉपिक, किसी अन्य टॉपिक जो बार बार पूछा जाता है, उसको हम लोग लेकर के फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए